जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी कक्षा 10 का। लिखा है कि ना, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारणी दिया, अब इसको क्या करना, हमको भरना है। जो कि हम लोग समांतर श्रेणी के जो सूत्र जानते हैं, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने कितना डी। ये जो एन होता है, ठीक है, पद होता है, ए का प्रथम पद, एन के मतलब क्या था, एनवा पद, डी के मतलब क्या था, सारवंतर। ठीक है, जितने वैल्यू यहाँ दिया सबको हमको करना, पुट करना है। ए एन पूछ रहा है कितना, ए एन यहाँ का डॉट डॉट दिया। अब ए एन बराबर एक के मान दिया कितना 7 प्लस एन के मान दिया कितना 8 माइनस 1 गुने कितना 3। ए एन बराबर 7, 8 में से कितना 7 होगा, 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 3 21 बराबर कितना 28। यानी ए एन के मान मेरे पास कितना रहा 28। तो ए वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमको भर देना 28। अब इसी तरह कितना, अब दूसरा सवाल आएंगे। दूसरा दिया कितना, एक की वैल्यू कितना दिया माइनस का 18, एन की वैल्यू दिया कितना 10 दिया है, और एन के मान दिया कितना 0। किसका पूछ रहा है, डी के मान पूछ रहा है। फिर फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन के मान कितना 0 बराबर ए के मान कितना 18 दिया है, फिर प्लस एन के मान कितना 10 माइनस 1 गुने कितना डी। डी तो पूछ रहा है मेरा, डी तो पूछ रहा है। अब डी 18 इधर है, माइनस का दूसरी तरफ जाए कितना प्लस का 18, 18 वर्ग कितना 10 में से कितना हो 9 डी। अब 9 से भाग देंगे, डी बराबर 18 भागे का 9 काटे कितना 2 बार में, यानी डी के मान कितना होगा मेरे पास 2। जो 2 आया है, अब यहाँ क्या करें, हमको क्या, तीसरा सवाल भी ऐसे ही करेंगे। सूत्र मेरा लिखेंगे कितना, सबसे पहले देखो क्या दिया है, ए की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, डी की वैल्यू दिया है कितना, ए तो पूछ रहा है मेरा, ए बराबर कितना हाउ मच, डी के मान कितना दिया है माइनस का 3, एन के मान कितना दिया 18, और ए एन बराबर कितना दिया माइनस का 5। सूत्र मेरा क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान देखो कितना है माइनस का 5 बराबर ए के मान कितना 18, फिर प्लस नहीं ए के मान पूछ रहा है कितना, ए के मान पूछ रहा है, ए प्लस एन के मान कितना दिया 18 माइनस 1, डी के मान कितना दिया माइनस का 3, माइनस 5 बराबर कितना ए कितना होगा 18 में से कितना होगा 17 गुने कितना माइनस 3, 17 के 51 होगा, माइनस 5 ए प्लस माइनस कितना माइनस कितना होगा 51, 51 को दूसरे तरफ लगाएंगे, माइनस का 5 प्लस का 51 बराबर कितना 1, 51 में से 5 जा कितना होगा, ए बराबर कितना होगा 11, 11 से 5 कितना 6, कितना होगा 46 कितना, यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितना है 46, कितना 46। तो यहाँ क्या करना है, हम 46 भर देंगे। अब क्या होगा, फिर मेरे पास कितना चौथा सवाल है, कितना चौथा, और चौथा का इसी प्रोसेस से लगाएंगे। फॉर्मूला मेरा क्या होगा यही रहेगा। अब लिखते हैं किसका मान दिया, एक के मान दिया कितना 18.9, फिर डी के मान दिया कितना 2.5, यानी एन के मान पूछ रहा है, एन बराबर कितना हाउ मच, और ए एन बराबर कितना दिया 3.6। अब सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान मेरे पास कितना 3.6, ए के मान कितना दिया है माइनस का दिया है कितना माइनस का, तो माइनस का कितना होगा 18.9, फिर प्लस एन के मान कुछ नहीं दिया एन माइनस 1, डी के मान दिया कितना 2.5
5। इसको इधर गए 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 2.5। अब जोड़ेंगे 9 6 15 के कितना 5 पॉइंट है पॉइंट 8 3 11 कैसे लिया 12 का 2 1 और कितना 2 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू कितना 2.5 भाग देंगे 22.5 बराबर 2.5 बराबर कितना n माइनस 1 यानी पॉइंट 1 नंबर पॉइंट कितना कितना है 1 नंबर पे। अब इसको काटेंगे ठीक है। अब काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा ये जाए कितना 9 बार कितना 9 बार में n बराबर कितना 9 है आई एक किधर है प्लस का 1 n बराबर कितना 10 कितना 10। अब n के लिए कितना है मेरे पास 10। अब वही वाला वैल्यू क्या है यहाँ पे भर देंगे ठीक है। अब है लास्ट वन भी यानी 5 नंबर के यही प्रोसेस रहेगा सूत्र यही रहेगा सिर्फ क्या करना हमको वैल्यू पुट करना है मान इसमें क्या करना है भरना है। अब देखते हैं किसका दिया v की मान दिया कितना v की मान दिया 3 नहीं a के मान दिया कितना 3.5 और d के मान दिया कितना 0 n के मान दिया कितना 105 और an पूछ रहा है कितना an रखेगा हाउ मच। आप देखना an बराबर a के मान दिया कितना 3.5 अब n के मान 105 माइनस 8 गुणे कितना 0। जब किसी नंबर में 0 से गुणा करते हैं यानी मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा मेरे पास 0 तो an बराबर कितना 3.5 प्लस का 0 तो an बराबर कितना होगा 3.5 यानी an के मान मेरे पास कितना है 3.5। अब पहला जो सवाल है हम लोग का पूरा कर चुके हैं ठीक है। अब हम लोग का अब दूसरे सवाल को हम लोग हल करेंगे। अब हमको क्या है सही उत्तर बताना है ठीक है। क्वेश्चन कर दिया है एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डाट 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 कितना 30वां पद हम कह रहे थे 30वां पद मतलब 30वां का मतलब क्या कह रहा है n के मान दिया है कितना 30 यानी 30 क्या होता है nवां पद होता है ठीक है। जो पहले दिया वो मेरे क्या होगा a होता है तो a बराबर कितना दिया 10 और d की वैल्यू क्या जानते हैं a2 माइनस a1 और a2 मेरे कितना हुआ a1 है a1 कितना a2 तो मेरे कितना d बराबर कितना हुआ d बराबर कितना मेरा d a2 माइनस a1 तो d बराबर कितना 7 माइनस का 10 तो d बराबर कितना होगा माइनस का 3 यानी हम फॉर्मूला क्या जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 आई इंटू का d। an का मान मेरे पास कुछ नहीं दिया यानी n का मान कितना 30 बराबर a के मान 10 प्लस n के मान कितना दिया मेरे पास 30 माइनस 1 और d के मान कितना दिया मेरे पास कितना माइनस का 3 तो 10 ये कितना हुआ मेरे पास कितना 29 गुना कितना माइनस का 3 तो प्लस का कितना 10 प्लस और माइनस कितना माइनस 9 3 27 के 7 3 और 6 और 2 8 अब 87 में से 10 जाए कितना होगा माइनस का 77 अब माइनस 77 देखो कितना ए भी नहीं है बी भी नहीं है यानी क्या है सी है मेरा कितना सी तो ए मेरा क्या होगा आंसर होगा क्या होगा आंसर। अब अगला सवाल होगा एपी समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 और डाट डाट कितना 11वां पद पूछ रहा है कितना 11वां पद। अब 11वां पद निकालते हैं 1 का मान दिया कितना माइनस का 3 और n के मान कितना दिया n के मान दिया 11 और d के मान निकालना तो d का कितना -11/2 अरे माइनस माइनस का 3 यानी d को माइनस का 1/2 माइनस कितना प्लस का 3 यानी 3 गुना कितना 6 तो 6 में से कितना हुआ 5/2। अभी फॉर्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d an n के मान कितना दिया 11 बराबर
ए के मान माइनस का 3, फिर प्लस 11 माइनस 1, डी के मान कितना दिया 5/2, 5/2 तो -3 ये कितना हुआ प्लस 10 कितना 5/2, 2×5 = 10, अब -3 50, इसका आपस में 50 25, और 25 में से कितना 3 जा कितना होगा 22। अब A11 के मान कितना गया 22। अब 22 ऑप्शन में देखेंगे कितना हुआ मेरा बी का है, मेरा सही है। हल करें क्योंकि तीसरा इसलिए छोड़े, तीसरा में कुछ है नहीं, इसलिए क्या हम लोग चौथा। ठीक है, अब कह रहा है AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद की बात कर रहा है, कितना कौन सा पद। ठीक है, हम पद क्या जानते हैं n पद। ठीक है, तो n पद कह रहा है तो हमारा क्या है यानी an दिया है कितना an बराबर मेरे पास कितना 78, और a के मान दिया है कितना जो पहले देते वो क्या होता है मेरा a के मान, तो a बराबर कितना होगा 3। d के मान क्या जानते हैं हम, d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 का मान कितना दिया है a1 a2 a3। अब d बराबर कितना a2 का मान कितना 8 माइनस में कितना हुआ 3, d बराबर 8 में से गया कितना होगा 5 बचेगा। अब फॉर्मूला मेरा कितना होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान कितना दिया मेरे पास 78 बराबर एक के मान कितना 3, फिर प्लस n के मान तो दिया नहीं है, n के मान पूछ रहा है n माइनस 1, और d के मान कितना दिया 5। इसको लेके आएंगे इधर तो 78 दूसरा तरफ जाएगा प्लस होगा हुआ माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू का 5। अब घटा कितना हुआ 75 बराबर n माइनस 1 मेरा कितना 5। अब 5 क्या करेंगे भाग देंगे, क्या भाग, तो 75 बट्टे में कितना 5 बराबर n माइनस 1, 15 15 पचे 75 कितना हो गया मेरे पास 15, तो n माइनस 1 बराबर कितना 15 माइनस उधर जाएगा कितना प्लस n बराबर कितना होगा 15 प्लस 1 n बराबर कितना 16, मतलब कितना होगा nवां पद कितना होगा मेरा 16। उसमें पदों की संख्या कितना हुई। हल करें, क्या करें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, पद के पूछ रहा है कितना पद। हम पद क्या जानते हैं n के मान पूछ रहा है, n बराबर कितना हाउ मच। ठीक है, a के मान कितना दिया है मेरे पास कितना 7, d के मान निकालते हैं, d जा क्या जानते हैं a2 माइनस a1 यानी 13 अब माइनस का 7, तो d बराबर कितना 13 में से 7 गया कितना होगा। ठीक है, 7 6 13 यानी मेरे पास कितना होगा 6, डी की वैल्यू कितना होगा 6 आ गया। अब क्या फॉर्मूला जानते हैं हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान कितना दिया 205, कितना दिया 205, 205 बराबर an है क्या है an बराबर कितना दिया 205, 205 a के मान कितना दिया मेरे पास 7 हो गया, फिर प्लस n के मान कुछ दिया था n माइनस 1, डी का मान कितना 6। अब 7 को इधर लेके जाएंगे तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू का डी। अब घटाएंगे तो कितना 198 बराबर कितना हुआ n माइनस 1 इंटू का 6। अब 6 से भाग देंगे तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे 6 यानी 6×3 18 एक बचा 6×3 18 यानी 33, n माइनस 1 बराबर कितना 33 कितना होगा 33, n बराबर कितना 33 और प्लस का 1 कितना होगा मेरे पास 34, यानी n का मान कितना होगा n का मान जो है मेरे पास n का कितना आ गया 34। ये मेरा क्या है मेरा आंसर है, यानी कि पहले पांचवा क्वेश्चन का पहले का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है 18 15 से 1/2 13 डाट डाल कितना माइनस का 47 कितना
माइनस का 47। हम क्या जानते हैं, ए मेरे क्या दिया, ए एन के मान दिया, ए एन के मान कितना दिया है, माइनस का 47। ए के मान दिया है कितना, 18, और डी के मान निकालना है। तो डी के मान निकालते हैं, डी इसको कितना 15 30 और एक कितना 31, 31/2 माइनस का 18। अब 18 दूना 36 होगा, 31 माइनस 36/2। अब 36 में से 31 है कितना, माइनस का 5/2, यानी डी के मान आ गया। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान कितना 18 बराबर ए एन के मान दिया कितना माइनस के 47, ए के मान दिया 18 और एन के मान कुछ नहीं पूछा, एन तो पूछ रहा है। डी के मान दिया माइनस का 5/2। 18 किधर लगाए, माइनस 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू का माइनस 5/2। अब देखते हैं 8 7 15 के 5, 4 5 एक सीरिया कितना 6, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब करते हैं एन माइनस 1 इंटू का माइनस 5/2। अब आगे इधर क्या होगा, भाग हो, तो भाग हुआ तो कितना माइनस का 65 इंटू 2 ऊपर और माइनस का 5 नीचे, एन माइनस 1। अब काटेंगे, ठीक है, एक होगा कितना 5, बचा कितना एक बचे 15, 5 के 15 और माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 प्लस 13 दूना 26, एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 26। एक उधर लेके जाएंगे, एन बराबर 26 माइनस इधर कितना प्लस का 1, तो एन बराबर कितना होगा 27, यानी मेरा पद कितना हो गया 27 पद। हल करें, क्या कह रहा है, क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का एक पद कितना 150 है, यानी 150 माइनस का कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास कितना दिया, ए के मान दिया कितना 11, ठीक है। हल ए के मान कितना दिया 11, डी के मान कितना, यानी A2 माइनस का A1, तो A2 का मान कितना दिया 8 माइनस का 11, 8 में से 11 जाए कितना हुआ माइनस का 3, यानी डी के मान कितना हुआ माइनस का 3, और एन के मान कितना दिया 150, तो एन बराबर कितना हुआ माइनस का 150। हम सूत्र क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। एन के मान कितना माइनस का 150, ए के मान कितना 11 और एन के मान तो पूछ रहा है एन माइनस 1, और डी के मान मेरे पास कितना दिया है माइनस का 3, माइनस का 3, 11 किधर लेके आएंगे माइनस 150 और माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 और गुने का कितना माइनस का 3। अब जोड़ेंगे कितना 0 और 1 कितना 1, ठीक है, 100 माइनस कितना 161, फिर क्या करेंगे अब n माइनस 1 इंटू का माइनस डी। अब 3 से भाग देंगे कितना 3 से भाग, तो माइनस 161 बटे कितना माइनस का 3 बराबर n माइनस 1, माइनस का क्या हुआ प्लस, क्या हुआ प्लस। अब इसको लेके जाएंगे n इधर क्या है 161 बटे का कितना 3, इधर माइनस इधर जाए क्या हुआ प्लस का 1, n बराबर 3 3 1 होगा कितना 161 प्लस कितना 3 बटे का 3, n बराबर 3 1 4 6 1। अब कह रहे हैं 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, हम देखते हैं कितना था 1 6 4 3 5 15, हासिल कितना 1 4 3 चौको 12, फिर कितना होगा 4 में से 2 जाए कितना 2, फिर 5 लाया, फिर 3 छके 18, यानी n के मान कितना होगा 54.6, कितना होगा 54.6 मेरा आंसर है। फिर क्या करें 7वां सवाल, क्या उस एपी का एक 30वां क्या करना
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, यानी 11 की बात कर रहा है, कितना 11। तो n के मान दिया कितना, nवा कह रहा ना, तो n के मान दिया कितना 38। फिर क्या 16वां यानी an, यानी n के मान दिया कितना 38, कितना दिया 73 दिया, कितना 73। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब a 11 बराबर कितना दिया 38। अब यहां से निकालते हैं, होता है कितना a प्लस 11 माइनस का 1 d बराबर कितना 38, और कितना a प्लस कितना 10 d बराबर कितना 38, समीकरण 1। फिर क्या करा, इसका 16वां पद, कितना 16वां पद। अब 16वां निकालते हैं, कितना a 16 बराबर कितना 73, कितना दिया 73। तो a प्लस 16 माइनस 1, यहाँ क्या हुआ d बराबर कितना 73, हो गया a प्लस 16 में से कितना 15, d बराबर कितना हुआ 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना a प्लस कितना हुआ 10d 38। अब कितना दिया, अब कितना होगा a प्लस कितना 15d। अब लिखेंगे ना समीकरण, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब घटाते हैं, अब घटाने पर देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 की बात करें, a प्लस 15d बराबर 73। फिर क्या दिया a प्लस 10d बराबर 38। जब घटाते हैं तो जहां प्लस होगा वहां पे माइनस, यहां प्लस है माइनस, यहां प्लस है माइनस, यहां प्लस है माइनस। अब a में से a जाए कितना होगा 0, a प्लस का ज्यादा है, 15 में से 10 जाए कितना 5d बराबर। अब 73 से 38 जा 13, 13 में से 8 जाए कितना होगा 5, यहां बचा कितना 6, 6 में से 3 जाए कितना 3, यानी d के मान कितना 35 बटेगा 5, 5 सत्ते 35, यानी d के मान कितना होगा मेरे पास 7 आ गया। अब d के मान समीकरण 1 में बढ़ेंगे, कितना समीकरण 1 में d का मान समीकरण 1 में भरने पर, भरते हैं क्या लिखा समीकरण a प्लस 10d बराबर कितना 38। अब 38 आ गया, यानी a प्लस 10 गुने कितना 7 बराबर कितना 38 हो गया, 70 हो गया। a प्लस कितना होगा 70 बराबर कितना 38, इसको उधर लेके चला माइनस का, a बराबर 38 माइनस कितना 70, a 10, ठीक है, a ज्यादा है तो क्या होगा माइनस का सिंबल, 10 में से 8 जाए कितना होगा मेरे पास 2 होगा, 6 में से 3 जाए कितना 3, मेरा 32 आ गया, एक मान कितना 32। अब हमको क्या करना है 31वां पद, कितना 31वां पद। अब 31वां पद हम लोग लगाते हैं, कितना 31वां पद, देखते हैं कितना आता है a 31 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब a 31, a के मान मेरे पास कितना हुआ माइनस का 32, फिर प्लस n में कितना 31 माइनस 1, d के मान मेरे पास कितना होगा 7, कितना हो गया 7, ठीक है 7 देगा ना, a 31 बराबर माइनस का 32 प्लस कितना हुआ a मेरे पास कितना होगा 30 गुणा कितना 7। अब करेंगे कितना माइनस 32 और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 210। अब घटाएंगे, अब घटाते हैं, ये ज्यादा है कम है, 10 में से 2 जाए कितना होगा 8, यहां बचा कितना 10, 10 में 3 जाए कितना होगा 7, यहां 1, यानी ये 31 के मान कितना मेरे पास आ गया 178। अब इस सवाल यहां से लगाते जाएंगे वहां तक। एक एपी में
50 पद, कितना 50 पद दिया है, पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद, यानी 29वां पद क्या करना हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा पद कितना है 12 दिया है, कितना 12, तो a 3 बराबर कितना होगा 12, ये ना, तो a प्लस n माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 बराबर कितना 12, तो a प्लस 2 में से एक कितना होगा, 3 में से एक कितना 2, d बराबर कितना होगा मेरे पास 12, समीकरण होगा 1। फिर क्या कह रहा 50वां पद कितना है 106, ए मेरा किसका वैल्यू अंतिम पद का कितना am के मान दिया, कितना am, तो कितना a 50 बराबर कितना दिया 106, तो a प्लस 50 माइनस 1 बराबर कितना 106, a प्लस कितना होगा 49 d बराबर कितना 106, समीकरण और 2। अब क्या है समीकरण 1 में से 2 क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब घटाते हैं तो क्या लिखा है, एक लिखा है a प्लस 2d अब बराबर के 12, दूसरा a प्लस 49 d बराबर कितना 106, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां पे प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा मेरे पास माइनस, यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, ए से एक कट गया। अब ये ज्यादा है एक कम है, तो माइनस कितना 47 डी बराबर 6 में से 2 जा कितना 4 10, ठीक है। अब यहां पे कितना 10 में से एक जा कितना 9, माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना प्लस। अब क्या मेरे पास 47 डी बराबर 94, डी इक्वल टू 94 बटेगा 47, काटो कितना बार में 2 बार में, डी के मान कितना बार 2। अब लिखें कितना डी का मान समीकरण 1 में भरने पर, अब भरते हैं। समीकरण 1 का यहाँ है a प्लस 2d बराबर कितना 12, a प्लस 2 d के मान कितना यहाँ पे 2, तो 2 12, 2 दूना 4, a प्लस 4 बराबर कितना हुआ 12, a बराबर कितना 12 माइनस 4, a बराबर कितना हुआ 8 हो गया, कितना 8, a का मान आ गया और किसका d के मान, दोनों मान आ गया। अब किसका पूछ रहा 29वां पद, कितना 29वां पद, तो a 29, ठीक है a 29, तो a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 29 बराबर a के मान कितना मेरे पास आया 8, फिर प्लस n के मान मेरे पास कितना है 29 माइनस का 1, d के मान कितना है मेरे पास 2, 8 a प्लस कितना हुआ 29 में से कितना 28 गुने कितना 2, 8 8 2 16 के 6, 2 2 4 1 5 56 हो गया। अब जोड़ते हैं 8 6 14 के 8 6 14 के 4 5 1 6, यानी a 29 मेरे पास कितना होगा 64। अब हम लोग 9वें सवाल को हल करेंगे। क्या कह रहा यदि किसी एपी के तीसरे, क्या कह रहा तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और क्या है माइनस का 8 दिया है। पहले किसकी बात करें तीसरे a 3, पहले क्या दिया 4, तो यहाँ कितना हुआ 4। अब a प्लस
3 - 1 गुने कितना डी बराबर कितना 4, तो a + 2d आप बराबर कितना 4, समीकरण 1। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 9वें पद कितना माइनस का 8 है, a 9 बराबर कितना माइनस का 8, तो a + 9 - 1 गुने कितना d बराबर कितना माइनस का 8, तो a 9 में से कितना 8, d बराबर कितना माइनस का 8। अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाते हैं, क्या लिखा है, a + 2d बराबर 4, दूसरा a + 8d बराबर माइनस का 8। अब घटाते हैं, जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां पर प्लस। यहां देखो क्या है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, एक कट गया, ये ज्यादा है ऊपर वाला क्या है कम, तो माइनस का 8 में से 2 जाए कितना हुआ -6d। अब दोनों जो 8 4 12, अब d बराबर 12 माइनस का 6, काटे कितना माइनस का 2, d के मान कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2। अब करें कितना, d के मान समीकरण 2 में या 1 में, d का मान समीकरण 1 में भरने पर, भरते हैं, कहां दिया समीकरण 1, a + 2d अब बराबर 4, a + 2 d के मान कितना दिया माइनस का 2 बराबर कितना 4, a 2 दूना 4 माइनस का कितना हुआ 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 माइनस इधर कितना प्लस का 4, तो a बराबर कितना हुआ 8, यानी a और d दोनों के वैल्यू आ गया, a के वैल्यू 2 और d की वैल्यू कितना 8 हो गया। अब फिर फॉर्मूला an बराबर a + n - 1 इंटू का d, कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी an के मान दिया कितना 0, an के मान 0, a के मान मेरे पास कितना आया 8, फिर प्लस n के मान तो दिया नहीं है n - 1, और d के मान मेरे पास कितना हुआ माइनस का 2, इस पे लगाए माइनस का 8 बराबर n - 1 इंटू का माइनस का 2, 2 से भाग करेंगे -8 बटा माइनस का 2 बराबर n - 1 का, तो सबसे पहले माइनस कितना प्लस, ये कितना हुआ 4, 4 बराबर n - 1, ठीक है, एक को इधर लगाएंगे 4 + 1 बराबर कितना n, तो n बराबर कितना हुआ 5, यही मेरा क्या हुआ पद होगा, यानी पांचवा पद मेरे क्या होगा, क्या कह रहा है, किसी एपी, कह रहे हैं किसी एपी का 17वां पद, कितना 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 कितना अधिक है, कितना 7 क्या कह रहा है अधिक कह रहा है, 7 क्या कह रहा है अधिक कह रहा है, किसके, ठीक है 17वां और 10वें पद से, तो कैसे लिखेंगे a17 माइनस का a10 कितना 7, अधिक की बात कर रहा हूं, जब अधिक की बात करते करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, तो a17, तो मेरे पास क्या हुआ a + n - 1 इंटू डी, तो n के मान कितना दिया मेरे पास, n के मान दिया कितना 17 - 1 इंटू का क्या है डी, बड़ा ब्रैकेट, फिर माइनस a प्लस कितना 10 - 1 गुने कितना डी, बड़ा ब्रैकेट कितना 7। अब करते हैं a + 17 में से एक कितना 16 डी, फिर माइनस a प्लस कितना हुआ 9 डी बराबर 7। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, a + 16 डी प्लस और माइनस कितना माइनस का कितना हुआ a प्लस और माइनस कितना माइनस का कितना 9 डी बराबर कितना 7। काटते हैं तो देखो, अब जोड़ते हैं, देखते हैं यहाँ के प्लस का यहाँ माइनस के कट जाएगा, 16 में से 9 जाए कितना हुआ 7
डी बराबर 7। तो डी बराबर 7 गुणे में कितना हुआ, भाग हुआ 7, कट के कितना हुआ 1। तो डी बराबर कितना 1। मेरा सार्वंतर जो आया कितना है